बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं आदिल सरफराज साहब। सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। आपको मालूम है कि अज़ खुद नोटिस केस बहुत ही अहम मामला सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के मुतल्लिक समाअत मुकम्मल हो चुकी, फ़ैसला महफूज हो गया। और ज़ाहिर है कि फ़ैसला महफूज होने से पीडीएम गैर महफूज नज़र आती है, क्योंकि अगर ये फ़ैसला इंतखाबात की तरफ ले जाता है मुल्क को, तो इस वक्त सबको नज़र आ रहा है वाज़ेह तौर पर कि पीडीएम के को सूट नहीं करते इलेक्शन। जो इस वक्त पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल है उसमें नतीजा वही होगा जो आपको राजनपुर 1 यानी कि जामपुर के इलेक्शंस में ज़िमनी इंतखाबात में नज़र आया। पब्लिक सेंटिमेंट वाज़े, और इसी वजह से ये जो जमातें हैं इक़्तिदार में मौजूद, ये कोशिश कर रही थी कि डिले हो जाए। अब 2 दिन की प्रोसीडिंग्स 5 रुकनी बेंच ने जो की, मंडे और ट्यूसडे, इन 2 दिन के बाद फैसला महफूज कर लिया। आदिल सरफराज ने पूरी प्रोसीडिंग्स अटेंड की हैं कमरा अदालत में बैठकर, पहले दिन भी दूसरे दिन की भी समाअत। और इस वीडियो में हम चंद बुनियादी बातों के ऊपर बात करेंगे। एक तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने अपने अज़ाइम उनका थोड़ा सा इजहार किया। कुछ डायरेक्शन आपको नज़र आती है जब कोई भी रिपोर्टर बैठकर कोर्ट रूम में पूरी प्रोसीडिंग्स देखता है, वकला के दलाइल सुनता है, जो शहादतें या जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं उनको देखता है, और उसके बाद जब जजेस दौरान समाअत रिमार्क्स देते हैं और इवन जो उनकी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है वो आपके सामने एक डायरेक्शन जो है वो वाजे कर देती है। तो वो समत क्या गेज कर पाए हैं आदिल सरफराज साहब, और मुतफ़िक़ा फ़ैसला क्या आ सकता है? 5-0 से होगा फ़ैसला, या फिर इसमें कोई इख्तलाफी और इजाफी नोट्स आ सकते हैं? इन तमाम मामलात पर आदिल सरफराज से बात करेंगे। आदिल सरफराज साहब, ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, हम ज़रा इसको थोड़ा सा तरतीब के एतबार से कर लेते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि जब 3 जमातें, मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF, इन्होंने एक दरख्वास्त दी थी लार्जर बेंच बनाने की, फुल कोर्ट की दरख्वास्त दी थी कि आप तमाम दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच तश्कील दें, वो समाअत करे, उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस क्यों ले ली? इसकी जो बुनियादी वजह हमें समझ में आई है कमरा अदालत के अंदर, अगर हम देखें उसको, हमने जो ऑब्ज़र्व किया है, बॉडी लैंग्वेज भी, बुनियादी तौर पर 2 जजेस पर एतराज़ उठाया गया था। आपको याद होगा, जस्टिस इजाज़ुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, और उन्होंने ये एतराज़ भी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के उस ख़त को या उस नोट को जवाब उसके ऊपर बेस करते हुए किया था। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट तो नहीं तश्कील दिया, लेकिन जब 2 फाजिल जजेस ने ख़ुद को रिक्यूज़ कर लिया तो उसके बाद बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट किया, और उसकी वजह से एक इसकी बेस आप यही कह सकते हैं कि जब 2 फाजिल जजेस जिन पर आपको एतराज़ है, आप उनको अलग कर रहे हैं बेंच से, या वो ख़ुद को अलग कर रहे हैं, तो आपके पास फिर उसके ऊपर जवाज़ नहीं रहता। और एक आपने एक जेस्चर भी शो करना होता है जज को, एक अदालत का एहतराम, अदालत के साथ एक गुडविल। बिल्कुल, जब अदालत आपके साथ एक गुडविल आपको शो कर रही है, आपका मुतालबा तस्लीम कर रही है, तो फिर आपको भी एक स्टेप पीछे होना पड़ता है। और यही काम फारूक एच नाइक ने किया। वो सीनियर कौंसल है और उन्होंने भांप लिया था माहौल को, और उनको ये भी मालूम था कि अब उनके कहने से फुल कोर्ट तो बनेगा नहीं। मामला काफ़ी ज़्यादा आगे फॉरवर्ड हो चुका है और आज समाअत कंक्लूड होना थी, और कंक्लूजन से कुछ देर पहले ही उनकी बारी आई थी, तो उन्होंने एतराज़ करके उल्टा चीफ जस्टिस की नाराज़गी ही मोल लेना थी, और उन्होंने काफ़ी समझदारी का मुजाहरा किया। समाअत होती है, चीफ जस्टिस दरमियान में मौजूद, 2 जज एक जानिब, 2 जज एक जानिब, और सवालात का सिलसिला, रिमार्क्स आना, इसमें 5 जजेस के दरमियान आप क्या समझते हैं कि जो 2 दिन की समाअत है उसमें आपको डायरेक्शन किस जानिब जाते हुए दिखाई दी? 2 दिन जो कल और आज की अगर इनको देखा जाए, ये इससे पहले के 2 जो समाअतें हैं उनसे काफ़ी मुख्तलिफ हैं। उससे पहले जो दाएं जानिब बैठे थे और जो बाएं जानिब बैठे थे चीफ जस्टिस के, उनकी आरा मुख्तलिफ थी। मेंटेनेबिलिटी के ऊपर बात हो रही थी, क्या हमें ये सुनना चाहिए या नहीं, आज खुद नोटिस लेना चाहिए या नहीं। जब वो तमाम मामले चीफ जस्टिस ने कल एक्सक्लूड कर दिए और सिर्फ इस मरकज़ी नुक्ते को रखा कि क्या जो ये मामला है इंतखाबात का, तारीख का तयन किसने करना है, तो उसके बाद अब कल से माहौल बिल्कुल डिफरेंट है। अब कल से जो दाईं जानिब बैठे हैं और जो बाईं जानिब बैठे हैं, कुल 5 हैं, 2 दाईं जानिब हैं चीफ के और 2 बाईं जानिब हैं, वो तमाम एक ही सवाल कर रहे हैं कि तारीख किसने देनी है। जजेस की जो राय है वो आज हमें मुतफ़िक़ा तौर पर एक ही नज़र आई है, और उनका एक ही इसरार है कि इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे। एक बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स आए जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तरफ से।
वो जो बात कर रहे हैं कि किसी को फिक्र ही नहीं, परवाह नहीं, ये बात किस तरीके से आई? ये फारूक एश नाइक साहब से उन्होंने पूछा कि सेनेट में कोई बात नहीं हो रही, ये इंतखाबात नहीं हो रहे, इतना अरसा हो गया है, असम्बली तहलील हुए आप लोग को तारीख ही नहीं आ रही क्या इसके ऊपर? उसने कहा सेनेट में कोई बात नहीं। उसने कहा क्या वजह है, 14 जनवरी से असम्बली तहलील है और किसी को इस बात की फ़िक्र ही नहीं है। फारूक एश नाइक ने उनके इस कमेंट को सुना कर दी और वो आगे बढ़ चले। तो चीफ जस्टिस जो दरमियान में बैठे उन्होंने कहा नाइक साहब आपने मोअज़्ज़ज़ जज साहब का ये सवाल सुना है, ये कमेंट सुना है? तो उन्होंने कहा जी मैंने मुस्कुरा कर, जैसे फारूक एश नाइक ने कहा मैंने सुना है पर मैं इस पर क्या जवाब दूँ। तो उन्होंने कहा आप कोई जवाब न दें, आप चुप ही रहें, हमें मालूम है आपने क्या जवाब देना है। खैर मामला आगे बढ़ गया। इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह वो भी काफ़ी ज़्यादा इस बात पर जोर दे रहे थे कि इंतखाबात जो हैं वो तो होना है, अब आइन से आप बाहर तो निकल नहीं सकते, आइन के मुताबिक आपने काम करना है। कुछ इन चीज़ों पे उन्होंने ज़रूर तल्ख सवालात उठाए हैं कि किसका क्या इख्तियार है। जैसे सदर हैं, सदर ने जो पंजाब के हवाले से फ़ैसला दिया है वहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि पंजाब में हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का जब फैसला आ चुका है और आप उस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ अपनी राय दे रहे हैं, तो ये भी फ़ैसले की जो है वो आप कह सकते हैं कि सरासर आपने उसकी हुक्म अदूली की है। दूसरी जानिब जो खैबर पख्तूनख्वा का मामला है उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ये कह रहे हैं कि गवर्नर साहब ने अगर असम्बली तहलील करने का कह दिया है तो तारीख देने में उनको क्या तकलीफ़ थी कि उन्होंने वो उसकी तारीख नहीं दी। उसके बाद सदर मुमलिकत ने जवाब में ये कहा है जी कि हमने जो गवर्नर की वो खैबर पख्तूनख्वा की तारीख दी है उसके ऊपर तो हम भी नज़रसानी करने को तैयार हैं और हमें लगता है कि शायद वो हमें नहीं देनी चाहिए थी। ये बहुत अदालत में उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो अपने वापस भी लिए। बिल्कुल। और दूसरी जानिब उन्होंने पंजाब की हद तक तो कहा है क्योंकि वो असम्बली गवर्नर ने तहलील नहीं की, वो अज खुद तहलील हुई है 48 घंटों के बाद, तो वहाँ पर सदर मुमलिकत का इख्तियार बनता था और कानूनी जवाज़ बनता था। एक मौके पर यह सवाल हुआ, जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से गालिबन ये सवाल किया गया कि जो सदर मुमलिकत हैं उन्होंने क्यों जो इंतखाबात की तारीख है वो क्यों कर दी। तो उन्होंने चीफ जस्टिस ने उसका जवाब दिया। चीफ जस्टिस ने कहा देखें जी कि सदर मुमलिकत भी काफ़ी देर के बाद उन्होंने इस मामले पर जो है वो तारीख दी है, वो भी इस मामले पे क्लियर नहीं थे, लिहाजा उन्होंने काफ़ी अर्सा इंतज़ार किया और जब उन्होंने समझा कि अब कोई भी इसमें इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा तो फिर उन्हें मजबूरन तारीख देना पड़ी। चीफ जस्टिस के कहने का ये मतलब था। तो मजबूरी तौर पे जैसा कि आपने वो पूछा कि टोन क्या है, चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी एक मौके पर आके अपने हवाले से और बेंच के हवाले से एक पोजीशन कि ये जो हम मामला सुन रहे हैं, केस सुन रहे हैं, इसके हवाले से बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए। अच्छा, इसके ऊपर वो बुनियादी तौर पे जो बात आई थी, फारूक एश नाइक साहब ने ये पहले बात की थी कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है, वहाँ पर समाअत चल रही है, तो क्यों ना वहाँ पर उनको उसको चलने दिया जाए और मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट देख ले। तो चीफ जस्टिस ने उस पर कहा कि देखें जो हम यहाँ पर बैठे हैं, हमने इस मामले का नोटिस लिया है, ऐसे नहीं ले लिया, हमने भी ये देखा है मामला कितना अर्जेंसी का है, नेशनल इशू है एक, और उसके अंदर अब संजीदगी दिखाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। दूसरी जानिब उन्होंने ये कहा है कि हम यहाँ पर किसी भी एक जानिब, एक भी साइड के लिए सपोर्ट दिखाने के लिए नहीं बैठे, किसी की हिमायत में हम यहाँ पर नहीं बैठे, हमने आइन को प्रोटेक्ट करना है। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि जो तारीख है वो देना अब लाजमी है, सिर्फ़ और सिर्फ जो तनाज़ा है वो इस बात पे है कि तारीख आखिरकार देनी किसने है। हाई कोर्ट के हवाले से इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने जो अपनी प्रोसीडिंग्स हैं उसको रैप अप नहीं किया, वो प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, नोटिस हो रहे हैं और हफ्ते हफ्ते के लिए समातें मुलतवी हो रही हैं। तो इस दौरान अब अगर हम भी नहीं करेंगे तो फिर किधर जाएगा मामला। इस तमाम मामले में ये बात कहाँ से आई कि सियासी जमातें मिलकर बैठकर बातचीत से सारे मामले का कोई हल निकालें? जिस तरह वो हमारे यहाँ कहते हैं ना, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब सॉफ्ट इंटरवेंशन प्लान कर रही है कि प्लेटफॉर्म फराहम कर दिया जाए और उनको कहा जाए कि ये बंदे के बच्चों की तरह ये टेबल के इर्द गिर्द बैठो, मामले का हल निकालो बातचीत से। तो कुछ इसी किस्म की मैसेजिंग है ये भी कि बैठो और बैठ के निकालो मामले का। बिल्कुल। यहाँ पर बात हो रही थी जो एक मामला है कंसल्टेशन का, तारीख देने से पहले कंसल्टेशन की बात हो रही थी, लीगल आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह अपनी कुर्सी पर ज़रा पीछे हुए और उन्होंने कहा कि देखें, मेरे पंचायती दिमाग में एक सवाल आया कि हम लोग जो उसका सोर्स है उसका तयन तो हम कर लेंगे, ढूंढ ही लेंगे सोर्स के किसने आखिर तारीख देनी है, लेकिन आप लोग
अगर आप, उन्होंने यहाँ पर फारूक एश नायक से जो कि हुकूमत के नुमाइंदे हैं उनको ये कहा कि अगर ये लोग थोड़ा सा आगे हो जाएं और थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाएं और दरमियान में कोई रास्ता निकाल लें, कोई एक दरमियानी तारीख निकाल लें, तो मामला आप लोग मसलन ईद के बाद या मई के महीने में बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि कौमी असम्बली को भी नीचे ले आए, इसको थोड़ा सा आगे ले जाएं और तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर तय कर लेंगे चलें हम मई में। बिल्कुल, क्योंकि ये हुकूमत जो है अदील सरफराज साहब, ये जो गवर्नमेंट है, ये अगर इस साल का बजट देगी ना, उसके बाद तो आप भूल जाए ना, इलेक्शन में जो रही सही बची होगी ना, बची कुची, वो भी ख़त्म हो जाएगी। ख़जाने में पैसा है नहीं, टैक्सेस मज़ीद लगाने हैं, सूरत हाल यूँ ही बरकरार रहनी है, तो ये तो मामला इनके हाथों से निकलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस बात का अंदाज़ा पहले तो हमें था, लेकिन जब जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये प्रपोज़ल आया तो तमाम जजेस ने भी इस पर इत्तेफाक किया। वो जो इत्तेफाक की बात हो रही है, 5 जजेस ने इस बात पर इत्तेफाक किया। और आपको दिलचस्प बात ये बताऊं कि मुस्लिम लीग नून के वकील हैं, बड़े यंग लॉयर हैं, मंसूर अवान साहब, उन्होंने अदालत में खड़े होकर ये कहा कि हम तो इस इंतज़ार में थे कि इस तरह की कोई तजवीज़ आए, हम तो चाहते हैं कि हम बैठ के मामलात को सुलझाएं और इसको डिसाइड करें। और इस हालांकि वो उस जमात के वकील हैं जिसकी चीफ ऑर्गेनाइज़र कह रही थी कि पहले इंसाफ के तराजू के पलड़े बराबर होंगे, फिर इलेक्शन होगा, पहले इमरान खान की 200 पेशियाँ होंगी, फिर इलेक्शन होगा, पहले नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिलेगी, मुकदमात ख़त्म होंगे, सज़ाएँ ख़त्म होंगी, फिर इलेक्शन होगा। वो तो बिल्कुल, और यहाँ पर उनके वकील साहब सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। वकील साहब ऑब्वियसली ही इज़ अ लॉयर और बड़े कानूनी बात करेंगे, वो सियासी बात करेंगे, ऑब्वियसली बात। और यहाँ पर जब उन्होंने ये बात कही तो एक तासुर ये नज़र आया कि शायद अब ये मामला हल होने की तरफ जा रहा है। हम लोग भी काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे। हाँ, बड़े टेलीविजन चैनल्स के ऊपर सब लोगों ने देखा होगा, बड़े बॉक्सेस घूम रहे थे, जिसको हम कहते हैं फट्टे चलना। हम लोग कैमरों के सामने खड़े हो गए अपने अपने बीपर्स दे रहे थे। और जैसे वो साबिर शाकिर साहब ने एड़ियाँ उठा के दिया था ना, तो हम भी आज कोशिश कर रहे थे पंजे उठा के। और आज उसके बाद हुआ ये कि जब 4 बजे उन्होंने एक वक्फा किया, 4 बजे के लिए उनको कहा कि आप लोग आ जाएं। 4 बजे जब ये तमाम साहिबान पहुँचे तो फारूक एश नायक साहब ने रोस्टम पर आकर कहा कि हमारा ये मैंडेट नहीं है सियासी जमातों का कि हम लोग इंतखाबात की तारीख को अनाउंस करें। हम लोग ये कहेंगे कि इस मौके के ऊपर अदालत जो है वो अदालती कार्रवाई को लेकर आगे बढ़े, यानी इस मुकदमे में अदालत खुद ही कुछ फैसला करे, साढ़े दिन रहना। तो वो उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी। और यही बात मंसूर अवान ने भी कही कि अब मामला चूँकि हाई कोर्ट में, मंसूर अवान साहब नून लीग के वकील, उन्होंने एक पॉइंट उठाया कि मामला क्योंकि हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट ने जब फैसला कर देना है और लेट सपोज सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करती है वो हाई कोर्ट के फैसले से मुताबिकत नहीं रखता, तो सुप्रीम कोर्ट 184(3) को सही के नज़र में जो फैसला करेगी, क्या फिर वो हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर उसको नलीफाई कर देगा हाई कोर्ट के फैसले को? सही। वो ये कह रहे हैं कि आप हाई कोर्ट को करने दें, उसके बाद जब अपील में मामला सुप्रीम कोर्ट में आए तो आप सुप्रीम कोर्ट उसको देखें। लेकिन चीफ साहब यहाँ पर अर्जेंसी की बात कर रहे हैं और राइटली सो। वो ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ताख़ीर का शिकार वो इस मामले को बना रही हैं और इस मामले में ताख़ीर ज़्यादा हो नहीं सकती। अदील, मुझे क्विकली ये बता दें कि अब जबकि ये वाज़ेह है कि आइन वाला मामला, उस पर सबको मालूम है, सब जजेस, उनका कोई इस हवाले से कोई प्लान नज़र नहीं आता अपेरेंटली कि उसमें कोई और कोई सूरत जो है या एक और समत निकलेगी। और वाज़ेह सवाल है कि आइन इलेक्शन की तारीख़ किसने देनी है। 2 दिन की प्रोसीडिंग से आपको क्या लगता है कि इख्तलाफी नोट आएगा किसी का, या लाइकली है, ज़्यादा चांसेस हैं कि 5-0 होगा और एक यूनानिमस डिसीजन है? अच्छा, मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है, जो मैंने रीड किया है बेंच को, जो 2 रोज़ मुसलसल हम लोग कमरा अदालत में ही रहे और काफ़ी तवील समाअत हुई, जो जजेस की लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज है और जो उनके ऑब्जर्वेशंस हैं, हम तो इन 2 चीज़ों पर ही इक्तिफा कर सकते हैं। इसके ऊपर ही हम वो करके अपना तजिया कर सकते हैं। अंदर की खबर तो हमारे पास नहीं होती कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है या उनके। बहुत सारे लोग ये भी इस पर भी चैमगोइयाँ कर रहे थे कि अगर मैं फैसला हो गया था, बस फैसला महफूज कर लिया, सुना देते, रातों रात फैसले तब्दील हो जाएंगे। इसमें भी आप समझते हैं इस चीज़ को कि जब सुप्रीम कोर्ट एक चीज़ रिजर्व कर रही है, एक फैसला, तो उसके ऊपर 5 जजेस हैं और एक मामला है बड़ा
वो आप कह सकते हैं कि सेंसिटिव अलग है और एक सेंसिटिव है, बिल्कुल डिफरेंट उसकी नोयत है, तो उसके ऊपर तमाम जजेस को अपना माइंड अप्लाई और तारीख साज फैसला होगा इस हवाले से कि इसका पहले प्रेसिडेंस भी मौजूद नहीं है, कि आपके पास अगर कोई प्रेसिडेंस होता है, कोई पहले माजी की मिसाल मौजूद होती है, आप उससे थोड़ी सी रहनुमाई ले लेते हैं कि पहले जब मिलता जुलता केस आया था उस वक्त जो फैसला आया तो उसका इतलाक कर दें। ये एक बुनियादी वजह है कि पहले अदालत ने कहा कि कुछ देर के बाद फैसला सुनाएंगे, चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ देर से शायद थोड़ा ज़्यादा लग जाए लेकिन हम सुना देंगे। खैर थोड़ी देर के बाद ही चीफ साहब ने अपने स्टाफ को भेजा, उन्होंने कहा कि अनाउंस कर दो कल सुनाएंगे। उसकी एक वजह यह है कि तमाम जजेस बैठेंगे, अपना माइंड अप्लाई करेंगे और एक मुतफ़िका तौर पर फैसला, मेरी जो नाक़िस अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ये लग रहा है कि मुतफ़िका फैसला ही आएगा, 5-0 से आएगा। इसमें इख्तिलाफ़ की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। आप भी जानते हैं मामला सीधा सा है, आइन में वाज़ह तौर पर लिखा है 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने, क्यों कर कैसे कोई एक जज भी इस बात से इनराफ करेगा। बहरहाल जी देखते हैं, यहाँ अब चंद घंटे की बात रह गई है। आदिल सरफराज साहब आप भी यहीं पर हैं, हम भी यहाँ पर हैं, देखने वाले भी यहाँ हैं। 2 दिन की प्रोसीडिंग्स अटेंड करने के बाद जो आदिल सरफराज साहब और मैं अपनी तमाम वीडियोज़ में ABN पर अपने प्रोग्राम में, फिर मुझे पब्लिक न्यूज़ पर ज़मीर हैदर साहब के प्रोग्राम में जाने का इत्तफाक हुआ। मैंने तो हर जगह यही बात की है, अगर तो क्वेश्चन ये है बुनियादी तौर पर इलेक्शंस 90 दिन में, तो कोई जज ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि नहीं जनाब ये कोई ऐसी सूरत निकला है कि 90 दिन में इलेक्शन ना हो। आइन में बहुत वाज़ेह तौर पर दर्ज है। अब इसका तयन कि किसने करना है, इस मामले पर शायद थोड़ा सा एक किसी जज की जो है वो राय मुख्तलिफ हो के नहीं, मैं ये समझता हूँ कि सदर पाकिस्तान का इख्तियार नहीं था कि वो पंजाब के खैबर पख्तूनख्वा, तो उन्होंने ख़ुद जो है वो अपनी बात से जो है वो उन्होंने वापस ले ली अपनी बात, लेकिन पंजाब के मामले पर भी ये कह सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये रह गया है कि जो डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन कितनी स्ट्रॉन्ग वर्डेड होगी, उसके लिए अल्फाज क्या इस्तेमाल किए जाएंगे, टाइम फ्रेम क्या रखा जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। देखते रहेंगे इस मामले को। मुझे और आदिल सरफराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।